स्वागत है दोस्तों हमारे डीएम चैनल पर। तो गाइस हमारे अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करना अभी तक आप लोग कौन सा विषय पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। तो गाइस आज हम लोग पढ़ने वाले सामाजिक विज्ञान। क्या पढ़ने वाले? सामाजिक विज्ञान। इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न यानी कि मॉडल प्रश्न पढ़ेंगे बच्चे लोग। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन है बच्चा लोग, राष्ट्रवाद में एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाली जनता इनमें से किसका द्वारा जुड़ी होती है? कहने का मतलब क्या है, जो भारत देश में रहने वाली जनता किसमें जुड़ी रहती है। हम लोग भारत देश में रहते हैं तो सभी एक जैसे के रहते हैं, जैसे समान संस्कृति में रहते हैं, समान इतिहास में रहते हैं, भाषा और लोक परंपरा, हम लोग सभी लोग एक समान भाषा भी बोलते हैं एक जैसे। इनमें से क्या होगा बच्चे लोग? इनमें से सभी होगा। तो क्वेश्चन है बच्चे लोग, जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख भूमिका निभाने वाले बिस्मार्क कहाँ के संचालक थे, यानी कि कहाँ के रहने वाले थे, ये हम लोग को बताना है। तो ऑप्शन में होगा ऑस्ट्रेलिया की बर्नियल होगा कि प्रासा होगा। तो बच्चे लोग ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चे लोग? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि प्रासा का ही बिस्मार्क थे। क्वेश्चन है बच्चे लोग, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किस किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो बच्चे लोग किसान आंदोलन कहने का मतलब कब हुआ था? अगर हम लोग कब हुआ था कहने का मतलब कब हुआ था बच्चे लोग, कब हुआ था बोलेगा तो क्या है 1900 क्या होता है बच्चे लोग 28 में। तो कहाँ हुआ था? गुजरात में हुआ था। तो कहाँ कौन सा आंदोलन था पूछा है ना, तो कौन सा आंदोलन था? बरदौली आंदोलन, सत्याग्रह था, है ना समझ बच्चे लोग। और कहाँ पूछेगा तो गुजरात में होता। और कब हुआ था बोलेगा 1928 ईस्वी में गुजरात में बरदौली सत्याग्रह आंदोलन हुआ था। बच्चे लोग समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बच्चे लोग, साइमन कमीशन भारत क्यों आया था? तो भारत क्यों आया था साइमन कमीशन बच्चे लोग? अगर भारत कब आया था बोलेगा तो बोले बच्चे लोग 1928 ईस्वी में आया था। कब आया था बच्चे लोग? 1928 ईस्वी में आया था। क्यों आया था बच्चे लोग? क्योंकि भारत का हम लोग दौरा करने के लिए आया था। लेकिन हम लोग इसमें देखा, इसमें क्या है, भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली के अध्ययन, यानी कि ऑप्शन नंबर हम लोग का क्या हो जाएगा बच्चे लोग? ए हो जाएगा। आए ना समझ बच्चे लोग। क्यों आया था? क्योंकि यहाँ दौरान करने के लिए आया था। लेकिन यहाँ व्यवस्था देखा, क्योंकि संवैधानिक व्यवस्था देखा, कार्यकाल यहाँ का देखा, इसलिए 1928 ईस्वी में भारत आया। आए ना समझ। प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था ना, है ना समझ में। तो हम लोग का ये ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो हम लोग उस टाइम क्या है, यूरोप और एशिया ये दोनों एक देश से होकर क्या होता था, ये रेशमी मार्ग से होकर, उस टाइम रेशमी कपड़ा सबसे अधिक होता था व्यापार, इसलिए अफ्रीका का क्या होता है, अफ्रीका का उससे जुड़े होते थे। तो तीनों देश एक दूसरे से मिलते हुए व्यापार करते थे, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चे लोग? ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा। है ना समझ में। ऑप्शन नंबर बी होगा, रेशम मार्ग होगा ना। तो क्वेश्चन है बच्चे लोग, गाड़ियों के उत्पादन के लिए असेंबली लाइन का प्रयोग अमेरिका से पहले किसने किया था? किस व्यक्ति ने किया था? ये हम लोग को बताना है बच्चे लोग। तो किसने किया था अमेरिका से पहले? हम लोग जानते हैं बच्चे लोग को, क्या हेनरी फोर्ड होगा ना। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चे लोग? डी हो। तो क्वेश्चन है बच्चे लोग, डॉन ऑफ द सेंचुरी नामक चित्र में किसका महिमा मंडन है ना। तो हम लोग एक किसका है, तो एक चित्र है, उसमें हम लोग क्या है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि संगीत में होता है बच्चे लोग ना। एक नामक चित्र है, चित्रकला का है नाम, है समझ बच्चे लोग, डॉन ऑफ द सेंचुरी। तो ये संगीत में हम लोग संकेत करता है, क्या हम करता है, संगीत में करता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा ना। चलते हैं अगले। तो क्वेश्चन है बच्चे, स्पिनिंग जेनी मशीन ने किस प्रक्रिया में वृद्धि की? तो हम लोग ये जाना है कि स्पिनिंग मशीन क्या था। जब हम लोग ब्रिटेन में जब उन उद्योग क्षेत्र में जब मशीनों से कटाई शुरू हो गया तो क्या मजदूरों की बेरोजगारी होने लगा। इस बेरोजगारी को दूर करने के लिए लोगों ने क्या आंदोलन किया। तो हम लोग यहाँ क्वेश्चन पूछा था, अगर पूछेगा तो कहाँ हुआ तो बोलेगा क्या होगा? ब्रिटेन में होगा। अगर हम लोग पूछेगा कौन सा, अगर उद्योग पूछेगा, उद्योग में होगा ऊन सूती उद्योग, ऊन उद्योग में होगा ना। तो होगा कटाई, क्या होगा? कटाई वाला मशीन ना, यानी कटाई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन है बच्चा लोग, भारत में पहला प्रिंटिंग प्रेस किसके द्वारा लाया गया था? किसके द्वारा लाया गया था बच्चे लोग? पुर्तगालियों द्वारा लाया गया था।
तो पुर्तगालियों द्वारा कब लाया गया था? अगर इसके एक किताब पूछेंगे तो ईसाइयों को क्या होता है, ईसाइयों द्वारा, पादरियों द्वारा लाया गया था। जब इसको एक किताब छपा तो वो किताब सन बोलेंगे तो किताब 1557 ईस्वी को। लेकिन हम लोग ईस्ट इंडिया कंपनी ने कितना, ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1684 ईस्वी को इसकी स्थापना की। किसकी? प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की, है ना समझ में बच्चे लोग। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलो क्या है गैलीली क्या है? गैलीली का अर्थ हम लोग एक हिंदी क्या है, अंग्रेजी भाषा है। क्या है? एक अंग्रेजी भाषा है। तो हम लोग पहले के जमाने के लोग एक स्त्रीलिंग कह सकते हैं, एक स्त्रीलिंग क्या है, एक लड़की लोगों का जब किस्ती होती थी, जो धातुओं का फ्रेम यानी कि जो फोटो वोटो सजाते थे ना बच्चे लोग, वो लोग का हम लोग करते धातु से बनाया जाता था फ्रेम, है ना समझ में। ये स्त्रियों का श्रृंगार के लिए ज़्यादा उपयोग होता था, है ना समझ में बच्चे लोग। इसलिए क्या होगा, ये धातुई फ्रेम होगा। क्या होगा? धातुई फ्रेम होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, है ना समझ में। उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आ रहा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है, यदि सरकार के विभिन्न अंगों के विधायिका, कार्यपालिका और क्या है न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा रहता है तो उसे सत्ता का खालिस्तान वितरण कहा जाता है। हाँ बच्चे लोग, क्या होता है हम लोग तीनों में, हम लोग क्या होता है तीनों बंटवारा हो सकता है, या वितरण या सत्ता में साझेदारी का हो सकता है। किसके द्वारा होता है? क्षैतिज के द्वारा होता है बच्चे लोग। क्या? क्षैतिज के द्वारा होता है। तो हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन है बच्चे लोग, भारतीय संघ में इस समय क्या है? इस समय कहने का मतलब क्या है, वर्तमान समय में क्या है, आए ना समझ में। वर्तमान समझना है, वर्तमान समय इस समय में क्या है। तो 28 राज्य और 8 संघीय क्षेत्र है या केंद्र शासित प्रदेश भी कह सकते हैं, आए समझ में। भारत देश में 28 राज्य और कितने केंद्र शासित है प्रदेश? 8 केंद्र शासित प्रदेश है या संघीय क्षेत्र है कह सकते हैं। इसलिए क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा बच्चे लोग? बी होगा। क्या होगा? बी होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। तो मैक्सिको ओलंपिक की कहानी किस आंदोलन से संबंधित है? तो आंदोलन बोलेगा तो बच्चे लोग क्या होगा, अश्वेत शक्ति आंदोलन, मतलब गोरा और काला का में भेद हो रहा था इस आंदोलन में, आए ना समझ में जी। तो कब हुआ था बोले? 1968 ईस्वी में ओलंपिक मैक्सिको सिटी में हुआ था, आए ना समझ बच्चे लोग। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन है बच्चे लोग, भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता कौन देता है? आए ना समझ में। क्या है? राजनीतिक दलों को मान्यता कौन देता है बच्चे लोग? जो चुनाव करवाता है वही ना देगा बच्चे लोग। कौन चुनाव करवाता है? चुनाव आयोग या निर्वाचन आयोग भी कहते हैं, चुनाव आयोग या निर्वाचन आयोग। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चा लोग? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, आए ना समझ में। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को पसंद आया है। पसंद आया है तो कमेंट करके बताना आप कौन कौन सा विषय अभी तक तैयारी कर चुके हैं। जय हिंद।